Hello students, hope all of you are doing well and fine. आज कैश बजट का एक और सम हम लोग सॉल्व करेंगे, रिविजनल प्रॉब्लम। कैश बजट का प्रोबेबली इससे पहले मैं 5 क्लासेस, जहां तक हमको याद आ रहा है 5 या 6 क्लासेस ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर आप शुरू से नहीं देखे हैं तो जरूर शुरू से देखिए, तो कंसेप्ट और क्लियर होगा। कैश बजट जो टॉपिक है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। ये टॉपिक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, बीबीए एमबीए के स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल कोर्सेज एंड मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए कैश बजट का एक और प्रॉब्लम हम लोग रिवीजन करते हैं, एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बेसिक कंसेप्ट वगैरह के लिए अगर आप 20 से देख रहे हैं तो बेहतर होगा आप शुरू से वीडियो को देखिए, मतलब पार्ट 1 से देखिए। इस टॉपिक का पार्ट 1 वीडियो से आप कंटिन्यू कीजिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अपना स्टडी मटेरियल का एक सम्स ले रहा हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग ऑन जून। 3 महीना का कैश बजट बनाना है, अप्रैल, मई एंड जून। ये है 3 महीना, अप्रैल, मई एंड जून। नेक्स्ट, इधर 5 महीना का सेल, परचेज, वेजेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रहा है सेल्स 20% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स, यानी 20% है कैश सेल। जिस महीना में सेल होगा उसी महीना में 20% मिल जाएगा, और बैलेंस जो मिलेगा वो इक्वली मिलेगा इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ, यानी बाकी जो रहेगा 80% वो आने वाला 2 महीना में आधा आधा मिलेगा, 2 सब्सिक्वेंट मंथ। मतलब एक बार में नहीं मिलेगा। जो बाकी रहा 80% जो क्रेडिट सेल होगा, 20% अगर कैश सेल है तो 80% क्रेडिट सेल है। वो जो 80% क्रेडिट सेल होगा वो 2 महीना में आपको आधा आधा करके इक्वली मिलेगा। हेलो, जानी ना এখন বলা যাবে না, সেটা ক্লাস চলছে তো। तो बाकी का पैसा जो 80% क्रेडिट सेल है वो 2 महीना में आपको इक्वली मिलेगा। परचेज में बोला है दीज आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। जो महीना में सामान खरीदिएगा उसका बाद महीना में आपको पेमेंट करना है। वेजेस 75% पैसा उसी महीना में दे देना है जिस महीना का वेजेस है, और 25% पैसा नेक्स्ट मंथ में देना है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड ए मंथ इन एरियर, क्या मतलब हुआ, 1 महीना बाद देना है। कैश इन हैंड अप्रैल का स्टार्टिंग में था 2580। ये देखिए कैश इन हैंड था 2580। कलेक्शन 2 जगह से होगा, एक होगा कैश सेल। तो चलिए पहले कैश सेल का काम करते हैं। कैश सेल में क्या बोला था, 20% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल, यानी अप्रैल में जो सेल किए 40,000, अप्रैल में मिल गया 20%। मई में सेल किए 58,000, मई में मिल गया 20%। जून में सेल किए 44,000, जून में मिल गया 20%। ये देखिए अप्रैल में आप 40,000 का सेल किए थे, 20% मिल गया। मई में 58,000 का सेल किए थे, 20% मिल गया। जून में आप 44,000 का सेल किए थे, 20% मिल गया। यह है आपका कैश सेल। नोट 1 देकर आप बैठा दीजिएगा 8,000, 11,600, 8,800। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। डेटर में क्या बोला था, बोला था 2 महीना में पैसा मिलेगा, इक्वली मिलेगा। अब डेटर के संग क्या चीज का रिलेशन है, क्रेडिट सेल का। अगर 20% कैश सेल है तो नेचुरली 80% क्रेडिट सेल है, और वो बैलेंस इक्वली मिलेगा 2 महीना में, यानी आधा आधा। एक क्रेडिट सेल का जो भी क्रेडिट सेल आएगा उसका हाफ हाफ करके मिलेगा 2 महीना। जैसे देखिए फरवरी का सेल था आपका 60,000, क्रेडिट सेल कितना होगा 80%, यानी 48,000। हाफ मिलेगा मार्च में, हाफ मिलेगा अप्रैल में।
यानी 60,000 का 80% क्रेडिट सेल, उसका हाफ मिलेगा मार्च में, हाफ मिलेगा अप्रैल में। मार्च मेरा पीरियड में नहीं आएगा, अप्रैल आएगा। ये देखिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर 50% ऑफ क्रेडिट सेल इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल। जो महीना में सेल हुआ उसका बाद वाला महीना में 50% मिलेगा क्रेडिट सेल का, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन द मंथ फॉलोइंग द नेक्स्ट मंथ। बाकी का पैसा उसका भी एक महीना बाद मिलेगा। तो अप्रैल में आपको मिल रहा है कौन सा वाला, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो, फिर से देखिए एक बार, आपने जो फेब में सेल किया था 60,000, उसका 80% हो गया क्रेडिट सेल, हाफ मिलेगा मार्च में, हाफ मिलेगा अप्रैल में, हाफ मिलेगा मार्च में, हाफ मिलेगा अप्रैल में। 60,000 का 80% हाफ मिला आपको अप्रैल में, और हाफ मार्च में मिला था। मार्च आपका बजट पीरियड में नहीं था। नेक्स्ट, 65,000 था क्रेडिट सेल, टोटल सेल, इसका 80% होगा क्रेडिट सेल। 65,000 का 80%, उसका हाफ अप्रैल में मिलेगा, हाफ मई में मिलेगा। ये देखिए, 65,000 का 80% क्रेडिट सेल हाफ अप्रैल में मिलेगा, और हाफ कब मिलेगा, मई में। ये देखिए, हाफ अप्रैल में मिला, हाफ मिला मई में। नेक्स्ट, अप्रैल में आपका सेल हुआ था 40,000, इसका 80% क्रेडिट सेल, हाफ मिलेगा मई में, हाफ मिलेगा जून में। 40,000 का 80% क्रेडिट सेल, हाफ मई में, हाफ जून में। ये देखिए, 40,000 का 80% क्रेडिट सेल, हाफ मई में और हाफ जून में। नेक्स्ट एंड लास्ट, इधर देखिए, जून में, मई में आपका था 58,000 सेल, उसका 80% क्रेडिट सेल, 58,000 का 80%, हाफ जून में, हाफ जुलाई में। जुलाई मेरा पीरियड में नहीं है, तो 58,000 का जो 80% आएगा उसका हाफ मिलेगा कब, हाफ मिलेगा जून में। ये देखिए, हाफ मिलेगा जून में। 58,000 का 80% हाफ मिलेगा जून में। दिस इज आवर क्रेडिट सेल, दिस इज आवर कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये डेटर से पैसा मिला, नोट नंबर देंगे, देकर बैठा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ये रहा, पेमेंट शुरू होगा अब। चलिए सबसे पहले क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। क्या बोला है देखते हैं। देखिए यहां क्या बोला है, परचेज दीज आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। बोला ये जो परचेज है, जिस महीना में खरीदा है उसका एक महीना बाद पैसा दिया है, यानी ये पूरा का पूरा क्रेडिट परचेज है। यानी मार्च वाला पैसा अप्रैल में पेमेंट हुआ है, 50,000 अप्रैल में पेमेंट हुआ है, 52,000 मई में पेमेंट हुआ है, 53,000 जून में पेमेंट हुआ है। मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में। 50,000 अप्रैल में, 52,000 मई में, 53,000 जून में। एक महीना बाद पेमेंट होता है। ये रहा, मार्च वाला अप्रैल में पेमेंट हुआ, अप्रैल वाला मई में पेमेंट हुआ, मई वाला जून में पेमेंट हुआ। नोट नंबर देंगे और डालेंगे पैसा। नेक्स्ट, वेजेस का क्या बोला था देखते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस का बोला था 75% उसी महीना में पेमेंट हो जाएगा, 25% पेमेंट होगा अगले महीना, नेक्स्ट मंथ। तो मार्च का जो वेजेस है 6,000, उसका 25% अप्रैल में पेमेंट हुआ है और 75% मार्च में ही पेमेंट हुआ है। मार्च का बजट हमको नहीं बनाना है, तो 6,000 का 25% अप्रैल में पेमेंट हुआ है। देखिए अब 6,000 का 25%, 6,000 का 25% अप्रैल में पेमेंट हुआ है और 75% मार्च में ही हो गया। मार्च का तो पीरियड मेरा नहीं आ रहा है। 4,000 का 75% अप्रैल में पेमेंट हुआ है और 25% मई में पेमेंट हुआ है। 4,000 जो अप्रैल का वेजेस था, 75% अप्रैल में पेमेंट हुआ है और 25% मई में पेमेंट हुआ है। ये देखिए, 4,000 अप्रैल का वेजेस था, 75% अप्रैल में पेमेंट हुआ है, 25% ये देखिए मई में पेमेंट हुआ है। यहां गलती से आ गया है, मई में पेमेंट हुआ है। नेक्स्ट, मई का वेजेस कितना था 5,000, 75% मई में हुआ है, 25% जून में हुआ है। मई का वेजेस था 5,000,
75% मई में पेमेंट हुआ है, 25% जून में पेमेंट हुआ है। तो क्या ये सब गलत सलत नाम लिख दिया है? अप्रैल मई के बाद जून होना चाहिए ना यहाँ, जून होगा ये। तो ध्यान दीजिएगा। तो मई का जो वेजेस था 5000, 75% मई में पेमेंट हो गया और 25% कब पेमेंट हुआ? जून में। अब जून का वेजेस देखते हैं कितना था। जून का वेजेस देखिए, जून का वेजेस था 4000, 75% जून में पेमेंट हुआ है, 25% जुलाई में पेमेंट हुआ है। जुलाई मेरा पीरियड में नहीं है, तो 4000 जून का वेजेस था, 75% जून में पेमेंट हुआ है, 25% जुलाई में पेमेंट हुआ है। सॉल्व करके ये आया, इसको वेजेस में हम लोग डाल देंगे नोट नंबर देके, ये रहा। लास्ट, पेमेंट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, क्या बोला था देखते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बारे में बोला था पेड ए मंथ इन एरियर, मतलब एक महीना बाद पेमेंट हुआ, यानी मार्च वाला मिसलेनियस एक्सपेंसेस अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, मई का जून में। देखिए, मार्च का पैसा अप्रैल में पेमेंट हुआ, अप्रैल का पैसा मई में पेमेंट हुआ, मई का पैसा जून में पेमेंट हुआ। 4000, 3000, 6000, ये रहा। नोट नंबर दे देंगे, दे के डालेंगे। रिसिप्ट का टोटल अप्रैल का इतना आ रहा है 60,580 और पेमेंट का टोटल आ रहा है 58,500। रिसिप्ट से पेमेंट माइनस करेंगे तो क्लोजिंग कैश बैलेंस पता चल जाएगा। अप्रैल का क्लोजिंग कैश बैलेंस जो मई के लिए क्या होगा? मई के लिए ओपनिंग कैश। फिर मई का टोटल करेंगे, मई का रिसिप्ट टोटल ये आएगा, मई का पेमेंट का टोटल ये आएगा, माइनस करेंगे तो नेगेटिव फिगर आ रहा है। 55,680 से 59,750 माइनस करेंगे, रिसिप्ट माइनस पेमेंट, यानी ये ओवरड्राफ्ट में भाग रहा है। मई का क्लोजिंग बैलेंस, सिमिलरली जून का ओपनिंग बैलेंस, जून का टोटल करेंगे तो 52,070 आएगा क्या? ये वाला पैसा पे, रुके एक मिनट, हम थोड़ा सा टोटल करके देख ले, हमको यहां पर पैसा सही नहीं लग रहा है, एक मिनट। तो 48,000 मेरे हिसाब से, 48,000 से आपको माइनस करना है 4070 माइनस करना है। 43,930 आ रहा है मेरे हिसाब से। हम करेक्शन कर देते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। 43,930 हो जाता है बहुत समय, 43,930। पेमेंट का टोटल आ गया 63,250, तो यहां भी आपका नेगेटिव बैलेंस आएगा। 43,930 से आप 63,250 माइनस कीजिएगा, माइनस करके देखिए 19,320 में भी आ रहा है कि नहीं, एक बार हम भी देख लेते हैं। माइनस करके, माइनस कितना करना है? 63,250, हाँ आ रहा है 19,320 नेगेटिव अमाउंट। बस मिस्टेक यहीं पर था, तो उसको मैंने, रुके मैं उसको अच्छा से इन से लिख देता हूँ। एक कितना आया था वो? 43,930 आया था ना, ठीक, 43,930 ब्लैक पेन से लिख देता। 43,930 था टोटल, 4393 थी। ओके एवरीबॉडी, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे कैश बजट का।
कैश बजट का ज्यादा से ज्यादा हम सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्डअप हो। ओके, गुड डे एवरीवन।